कांगजा उस खाली डेस्क पर जाकर बैठ जाती है जिसपे उसकी बेटी आरन बैठा करती थी। उस डेस्क पे बाकी के बच्चों ने काफी मीन चीजें लिखी हुई थी। उन्हें देखकर कांगजा रोने लगती है। तभी क्लास की कुछ लड़कियां उसे भी बुली करने आती है, पर कांगजा एक लड़की को पीट देती है, जिस पर बैकडॉग जो कि बुली गैंग का ही था वो बीच में आता है, मगर कांगजा उसका गला दबोच लेती है। तब मिस्टर नो कांगजा को रोकने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में मिस्टर नो को ही 2-4 घूंसे लग जाते हैं। इस बात का पता जब टीचर को लगता है तो वो सबको अपने ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि एक न्यू स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, वो भी अपने टीचर के सामने तो बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैं तुम्हें एक्सपेल कर सकता हूँ। इसके बाद कांगजा को पता चलता है कि टीचर डू और प्रिंसिपल के बीच पावर गेम चल रही है, क्योंकि टीचर डू को प्रेसिडेंट का सपोर्ट है। आगे कांगजा को एक लड़की से पता चलता है कि इस स्कूल का लीडर सैंग टाई है, वो प्रेसिडेंट का बेटा है, इसलिए उसके पास काफी सारे पावर है। वो किसी भी टीचर या स्टूडेंट को स्कूल से निकलवा सकता है। ऐसी अफवाह फैली थी कि वो आरन को पसंद करता है, पर आरन का टाका यूकुंग से भिड़ गया, जिसके बाद से सैंग टाई के गैंग के लोग आरन को बुली करते थे। स्कूल की जब छुट्टी होती है तो मिस्टर नो कांगजा का पीछा करते हैं। दरअसल वो उसे समझाना चाहते थे कि अगर वो ऐसे ही करते रही तो जल्दी उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा, पर कांगजा को मिस्टर नो का ज्ञान सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बाद में यूकुंग आरन से मिलने हॉस्पिटल आती है। वापस जाने से पहले वो आरन से कहती है कि मैं अथॉरिटीज को सारी सच्चाई बता दूंगी। तब आरन उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि बैकडॉग ने उसे धमकाया था। अगले दिन कांगजा को पता चलता है कि टीचर डू को प्रमोशन मिल गई है, अब उनके पास और पावर आ गई है, यानी अगर वो चाहे तो कांगजा को एक्सपेल कर सकते हैं। मगर टीचर डू कांगजा को एक और मौका देना चाहते हैं। इस दरमियान कांगजा बैकडॉग का पीछा करते हुए बाथरूम में जाकर फाइट करना चाहती है, मगर तभी वहाँ सैंग टाई आकर अपना पावर दिखाना चाहता है। कांगजा उसे बाद में देखने का फैसला करती है। दूसरी ओर टीचर की लाइब्रेरी में एक सीक्रेट सेफ था, जिसे खोलते हुए यूकुंग देख लेती है। वो डू को ब्लैकमेल करती है कि मैं इसके बारे में सबको बता दूंगी। दरअसल यूकुंग और टीचर डू का पास्ट में नाजायज रिश्ता रह चुका था। वो टीचर डू को पसंद करती थी, पर डू उसे अब भाव नहीं दे रहा था। पर वो यूकुंग से डर जरूर गया था, इसलिए वो निम नाम के एक आदमी से मिलता है। वो उससे यूकुंग को जान से मरवाना चाहता है। निम बैकडॉग से मिलकर कहता है कि अंडर एज लोगों को कत्ल करने पे भी सजा नहीं होती, यानी वो यूकुंग का खून बैकडॉग से करवाना चाहता था। बैकडॉग का पीछा करते हुए कांगजा भी वहाँ आ गई थी। जब वो निम को देखती है तो उसे याद आता है कि निम के भाई का एक्सीडेंट कांगजा के हाथों हो गया था, इसलिए उस पे केस भी हुआ था। दरअसल पास्ट में कांगजा निम के भाई को डेट कर रही थी। निम को कांगजा पसंद नहीं थी। वो नाइफ से कांगजा को धमका रहा था, जिस पर निम का भाई बीच में आ गया और उस वक्त नाइफ कांगजा के हाथों में थी, जिससे निम का भाई का कत्ल हो गया। प्रेजेंट में निम कांगजा को देख लेता है, मगर वो काफी नशे में होने की वजह से कांगजा को नहीं पहचान पाता। दूसरी ओर यूकुंग अपनी मॉम से बात करना चाहती है, पर वो अपने काम में काफी बिजी थी, इसलिए यूकुंग ऑनलाइन कंप्लेन लिखती है, मगर वो उसे सबमिट करती है या नहीं ये नहीं दिखाया जाता। उधर कांगजा अपनी डॉटर से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वो तो सो रही थी, फिर भी कांगजा उसे वादा करती है कि तुम्हारी इस हालत के लिए जो भी जिम्मेदार है मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। इधर स्कूल के प्रेसिडेंट जो कि एक बड़ी कंपनी के मालिक भी थे, वो अपने सेक्रेटरी पे ऑब्जेक्ट फेंक के मारते हैं। चोट लगने से सेक्रेटरी का खून भी बहने लगता है, यानी स्कूल का प्रेसिडेंट बहुत हरामी था। वही स्कूल में कांगजा यूकुंग से बात कर रही होती है, तभी वहाँ टीचर डू आकर उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। वो यूकुंग को क्लासरूम में भेज देते हैं और फिर कांगजा से पूछते हैं कि क्या बातें चल रही थी। इस पे कांगजा कहती है कुछ नहीं, बस यूकुंग अपनी फ्रेंड आरन को मिस कर रही थी। आरन यूकुंग से मिलने हॉस्पिटल जाती है। वहाँ उसे टीचर डू के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताती है। इधर टीचर डू निम से कहता है कि यूकुंग जरूर एविडेंस जुटाने की कोशिश करेगी और उस एविडेंस के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और सच में यूकुंग लाइब्रेरी जाती है, पर डू वहाँ पहले से था। अगली सुबह कांगजा स्कूल जाती है तो उसे पता चलता है कि यूकुंग ने छत से कूदकर खुद की जान ले ली और पुलिस बैकडॉग को अरेस्ट करके ले जा रही है। पुलिस टीचर डू को बताते हैं कि यूकुंग 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर डू हैरान हो जाता है। वो ये बात यूकुंग के पेरेंट्स को बताने से मना करता है, क्योंकि वो पहले ही अपनी डॉटर की मौत से दुखी है। जैसे ही आरन को यूकुंग की मौत का पता चलता है, वो स्कूल आकर यूकुंग की मौत का जिम्मेदार डू को ठहराती है। आरन का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, इसलिए कांगजा उसे संभालती है। दूसरी ओर बैकडॉग को कोर्ट से 2 साल की जेल और 80 घंटे सोशल वर्क करने की सजा दी जाती है। इधर हॉस्पिटल में आरन पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। यहाँ वो अपने दोस्तों और अपनी ग्रैंडमा को भी यूकुंग की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराती है, ताकि वो डू के टारगेट पे न आए। अकेले में आरन अपनी मॉम को बताती है कि मैं कल से स्कूल ज्वाइन करने वाली हूँ। कांगजा उसे मना करती है, पर आरन नहीं मानती। स्कूल में भी वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसकी मेमोरी में प्रॉब्लम है। आरन जब अपने लॉकर रूम में जाती है तो देखती है कि कई सारे ऐसे मैसेजेस हैं जिसमें उसे ही उसके बेस्ट फ्रेंड की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। ये सब कांगजा भी देख लेती है। वो सैंग टाई को पीटने के लिए ले जाती है, क्योंकि उसे ये सब सैंग टाई का किया हुआ लगता है। तब नो कांगजा से सैंग टाई की हिफाजत करता है।
आरन अपनी मॉम को अकेले में समझाती है कि आपके इस स्कूल में एक स्टूडेंट की तरह रहने से यहाँ कोई बदलाव नहीं आने वाला। पर कांगजा अपनी डॉटर को इस मेस में अकेले नहीं छोड़ सकती थी। तभी वहाँ कांगजा का हस्बैंड आता है। उसे देखकर कांगजा छिप जाती है। दरअसल आरन के डैड का टीचर डू के साथ मीटिंग था। अगले दिन स्कूल में कांगजा को पता चलता है कि कुछ चैट रूम्स है जिसमें स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते हैं कि यूकुंग और डू एक दूसरे के काफी नजदीक थे। तभी कांगजा को याद आता है कि सबसे पहले आरन ने अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत के लिए डू को ही ब्लेम किया था। बाद में डू आरन को लेकर लाइब्रेरी में जाता है। दरअसल वो जानना चाहता था कि क्या आरन की मेमोरी वापस आ गई है, पर आरन मेमोरी लॉस होने का नाटक करती है। कुछ दिनों बाद बैकडोंग वापस स्कूल आ जाता है। कांगजा उसकी पिटाई करना चाहती है, पर तभी सैंगटाई बीच में आकर बैकडोंग को डराने लगता है। बैकडोंग सैंगटाई से परेशान हो गया था, इसलिए वो उस पे हाथ उठा देता है, जिससे यहाँ एक मैसिव फाइट स्टार्ट हो जाती है। सभी एक दूसरे को मारने पीटने लगते हैं। तब नो फाइट रुकवाता है। वो बैकडोंग को डू के ऑफिस ले जाता है, जहाँ बैकडोंग को इस बात का ध्यान रखने को कहता है कि आरन की मेमोरी वापस न आ जाए। बैकडोंग एक बार आरन को लाइब्रेरी में सीक्रेट सेफ ढूंढते हुए देख लेता है। वो आरन को समझाता है कि जो हुआ उसे भूल जाओ, वरना जिंदगी से हाथ धोना होगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि स्कूल का प्रेसिडेंट मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। इस काम में कांग्रेसमैन सोचन भी उसका साथ देता है, क्योंकि स्कूल में मारपीट की घटना बढ़ती जा रही थी। इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखी जाती है। बैकडोंग का कोई परिवार नहीं था, इसलिए निम उसका गार्जियन बनकर आता है। मीटिंग के बाद निम बैकडोंग को सावधान रहने को कहता है, क्योंकि टू ऐसा आदमी है कि वो किसी को भी मरवा सकता है। पर निम और बैकडोंग इस बात से अनजान थे कि कांगजा टेबल के नीचे छिपकर इनकी सारी बात सुन रही है। गोंग जो कांगजा की मॉम बनकर आती है, वो प्रिंसिपल से अपनी डॉटर का ध्यान रखने को कहती है। प्रिंसिपल इस काम के बदले पैसे की डिमांड करता है। इससे गोंगजू गुस्से में उसकी पिटाई कर देती है और साथ ही उसे अच्छे से धमकी देती है कि अगर मेरी डॉटर को कोई परेशानी हुई तो अच्छा नहीं होगा। उसी रात कांगजा पढ़ाई में मदद के बहाने से टीचर डू के घर जाती है। वहाँ वो काफी नजाकत दिखाते हुए खुद पे कॉफी गिरा लेती है और फिर डू से चेंज करने के लिए कपड़े मांगती है। दरअसल वो ये देखना चाहती थी कि क्या डू अपने स्टूडेंट के साथ इन्वॉल्व होना पसंद करता है या नहीं। फिर वो डू को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर डू उसे क्लियरली कह देता है कि तुम्हारी हरकतें सही नहीं लग रही। हमारे बीच सिर्फ एक टीचर और स्टूडेंट का ही रिश्ता रह सकता है। इसी वक्त गोंगजो अपने आदमियों के साथ एक ट्रक से डू के कार को ठोक देती है, जो पार्किंग एरिया में खड़ी थी। अलर्ट साउंड की वजह से डू पार्किंग एरिया में देखने आता है। इतने ही देर में कांगजा उसके घर की तलाशी लेने लगती है, जिसमें उसे एक इन्वेलप मिलता है, जिसके अंदर एक नोट और प्रेगनेंसी किट थी। कांगजा अपनी डॉटर को कन्फ्रंट करते हुए कहती है कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इन सारी चीजों से गुजर रही थी, तुमने मुझे कभी इस बारे में क्यों नहीं बताया। आरन कहती है कि जब मेरी यूकुंग से दोस्ती नहीं हुई थी, तभी वो टीचर डू के साथ इन्वॉल्व थी। अपना काम हो जाने के बाद डू ने यूकुंग को डराया धमकाया और दूसरे स्कूल में ट्रांसफर लेने को कहा। सारी सच्चाई जानने के बाद कांगजा यूकुंग की मॉम को जाकर सारी बात बताती है कि उसकी डॉटर की मौत का जिम्मेदार टीचर डू है। पर यूकुंग की मॉम अपनी डॉटर की मौत से वैसे ही डिस्टर्ब थी, उनके लिए अब ये सारी बातें मैटर नहीं करती थी। अगली सुबह प्रेसिडेंट स्कूल आते हैं और पूछते हैं कि मेरे बेटे की पिटाई किसने की। प्रिंसिपल उन्हें कांगजा से मिलवा देते हैं। प्रेसिडेंट को ये मजाक लगता है कि भला एक लड़की एक लड़के की पिटाई कैसे कर सकती है, पर फिर भी प्रिंसिपल उसे सेम बात बताते हैं कि कांगजा ने ही सैंगटाई की पिटाई की थी। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अगले एग्जाम में कांगजा को सबसे कम मार्क्स मिलने चाहिए। लंच ब्रेक में जब सारे स्टूडेंट कैफेटेरिया में खाने के लिए लाइन लगाते हैं, तब सैंगटाई डायरेक्ट आगे जाकर खाना लेना चाहता है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का बेटा है। भला उसे कौन क्या ही बोल सकता है, मगर आरन उसे अपनी ये बचकानी हरकत बंद करने को कहती है। इस पे सैंगटाई काफी गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद अपनी डॉटर को प्रोटेक्ट करने के लिए कांगजा बीच में आती है। वो फिर से सैंगटाई की पिटाई करने वाली थी। ये देखकर सारे स्टूडेंट अपना अपना फोन निकाल लेते हैं ताकि वो इस सीन को रिकॉर्ड कर सके। आरन ये चीज नोटिस कर लेती है। वो अपनी मॉम को भी मार कुटाई करने से मना करती है। फिर अकेले में वो अपनी मॉम को समझाती है कि ये स्कूल शुरू से ऐसा ही है, आपको हर वक्त गुस्से में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसी रात कांगजा अपनी फ्रेंड की मदद से डू के अपार्टमेंट में वो इन्वेलप चोरी करने जाती है, जिसमें प्रेगनेंसी किट के साथ यूकुंग की नोट भी थी। वो लास्ट टाइम उससे चोरी नहीं कर पाई थी, क्योंकि इससे डू को कांगजा पे शक हो जाता। मगर प्रेजेंट में काफी ढूंढने पर भी कांगजा को वो इन्वेलप नहीं मिलता। मगर उसी वक्त डू प्रेसिडेंट की सेक्रेटरी के साथ अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। सेक्रेटरी कांगजा को भागते हुए देख लेती है, पर वो ये बात डू को नहीं बताती। दूसरी ओर कांगजा की फ्रेंड गोंगजो को वो इन्वेलप अपार्टमेंट के ट्रैश में मिल गया था। अगली सुबह कांगजा तैयार होकर अपने घर से निकल रही थी, तभी उसकी सासू माँ बीच में आ जाती है, जिससे डरकर कांगजा का पर्स गिर जाता है और पर्स से सारे सामान के साथ साथ प्रेगनेंसी किट भी बाहर आ जाती है, जो उसकी सासू माँ देखकर समझ जाती है कि कांगजा प्रेग्नेंट है। कांगजा किसी तरह गोंगजो के साथ एक जस्टिस डिपार्टमेंट के पास जाती है, जो स्टूडेंट्स के साथ हुए अनजस्टिस को देखती थी। कांगजा सबूत के साथ डू के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करती है, इसलिए डू ऑफिसर स्कूल जाकर डू को हिरासत में ले लेते हैं। ये बात तुरंत ही कांग्रेसमैन तक पहुंच जाती है। वो डू को मीटिंग के लिए बुलाता है। वो गुस्से में डू को देश छोड़कर भाग जाने को कहता है। अगले दिन कांगजा जब स्कूल जाती है तो उसकी सासू माँ भी उसे फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वो जानना चाहती थी कि आखिर चल क्या रहा
है। कांगजा उन्हें साइड में ले जाकर समझाती है कि मैं ये सब अपनी डॉटर के लिए कर रही हूँ। फिर भी उसकी सासू माँ नहीं मानती। वो स्टूडेंट वाला ड्रामा खत्म करने के लिए सिर्फ एक दिन का मोहलत देती है। इसके बाद कांगजा देखती है कि डू बाइज्जत स्कूल वापस आ गया है। बाकी के टीचर उसे प्रमोशन मिलने पे बधाई दे रहे हैं। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि ये सब कांग्रेसमैन की मेहरबानी से हुआ है। इससे आरन निराश हो जाती है। वो अगले दिन से अपनी मॉम को स्कूल आने से मना करती है। आगे कांगजा अपनी फ्रेंड गोंगडो से मिलकर डिस्कस करती है कि जरूर प्रेसिडेंट का डू से कोई नाता है, इसलिए तो वो डू को इतना फेवर करता है। इसलिए गोंगडो अपने आदमी भेजकर प्रेसिडेंट के घर में हिडन कैमरा इंस्टॉल करवा देती है। इसी रात कांगजा अपनी सासू माँ को कन्विंस करती है कि स्टूडेंट बनकर आरन के स्कूल जाने वाली बात वो अपने बेटे से न बताए। मगर अगले ही दिन कांगजा के हस्बैंड जिन को डू स्कूल बुलाते हैं और उसे जॉब ऑफर करते हैं ताकि वो हर वक्त आरन के डाइट पे नजर रख सके। वो जिन को न्यू बिल्डिंग का जनरल मैनेजर बना देता है। न्यू बिल्डिंग का काम जल्द ही शुरू होने वाला था। जिन डू का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपनी डॉटर से मिलने उसके क्लासरूम जाता है। तब सही वक्त पे कांगजा को उससे छिपना पड़ता है। जल्द ही स्कूल में एक टेस्ट लिया जाना था, जिसके लिए सैंगटाई अपनी एक अलग स्टडी ग्रुप बनाता है। वो उस ग्रुप के बच्चों को क्वेश्चन पेपर पहले ही दे देता है। इस बात का पता कांगजा को चल जाता है। वो इसे रोकने की कोशिश करती है पर कोई फायदा नहीं होता। तब कांगजा इस बारे में टीचर नो को बताती है, पर इस बार भी ये मुद्दा स्कूल अथॉरिटी के द्वारा दबा दिया जाता है क्योंकि सैंगटाई प्रेसिडेंट